हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपर्स 2.0। सो आज हम देखने वाले लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2359, दैट इज फाइंड क्लोजेस्ट नोड टू द गिवन टू नोड्स। सो इस वीडियो में हम क्या क्या गो थ्रू करेंगे, एक वीडियो कंटेंट क्विक वॉक थ्रू कर लेते हैं वीडियो कंटेंट का। सो प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग हमारी लाइक फर्स्ट होगा। सेकंड हम देखेंगे इंट्यूशन और वे। थर्ड हम देखेंगे ऑप्टिमल अप्रोच और जस्ट अप्रोच। ऑप्टिमली है वो, इसलिए मैं अप्रोच ही बोल रहा हूँ। उसके बाद फोर्थ हम देखेंगे जावा कोड विद सोल्यूशन। फिफ्थ एट लास्ट हम देखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड। सो ये जो प्रॉब्लम है ना, फाइंड क्लोजेस्ट नोड टू द गिवन नोड टू नोड्स। सो इसमें सिर्फ डिफिकल्ट पार्ट है, मैं बोलूँ तो इसकी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। इफ यू आर क्लियर विद द प्रॉब्लम देन कोड करना इट्स नॉट अ बिग डील, बिकॉज क्वेश्चन काफी इजी है, जस्ट सिर्फ इसको घुमा के पूछा गया है अगर मैं बोलूँ तो। सो क्या दिया है एंड क्या पूछा है उसको एक जस्ट क्विक वॉक थ्रू कर लेते हैं। सो लेट स्टार्ट विथ प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। सो हमें दिया क्या है बता देता हूँ। इनपुट एरे दिया है, जैसे कि 2 2 3 -1। सो इसको हम अगर मैप के इसमें लाइक ग्राफ में देखें तो कैसा दिखेगा वो भी यहाँ पर एक देख लेते हैं। सो जो मेरा जीरो इंडेक्स है, जीरो इंडेक्स लाइक जीरो इंडेक्स नोड मेरा 2 से लिंक्ड है। जीरो इंडेक्स नोड मेरा 2 से लिंक्ड है। वन इंडेक्स नोड मेरा 2 से लिंक्ड है। वन इंडेक्स नोड मेरा 2 से लिंक्ड है, और ये डायरेक्टेड ग्राफ है। सो सिर्फ एक ही तरफ आएगा, लाइक 0 to 2 अगर बात है तो 0 to 2 ही हम ट्रैवर्स कर सकते हैं, 2 to 0 ट्रैवर्स नहीं कर सकते। सो 2 से 3 का भी एक पाथ है, 2 से 3 का भी एक पाथ है। एंड 3 से -1, 3 से -1 यानी कि उधर से फिर आउटगोइंग पाथ कोई और है नहीं। ठीक है। अभी कोई भी है ना, जैसे हमारा फेवरेट फंडा हुआ करता है कि कोई भी ग्राफ का या ट्री का लाइक क्वेश्चन आने तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स इज द मस्ट। सो एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैसे इसके दिखेगी, कुछ इस तरीके से। जीरो मेरा पॉइंट करेगा 2 पे, वन मेरा पॉइंट करेगा 2 पे, टू पॉइंट करेगा 3 पे, 0 2 पे, 1 2 पे, 2 3 पे, एंड 3 किसी पे, दैट इज -1। देन दो नोड्स दिए हुए हमें, नोड 1 और नोड 2। सो हमें क्या बोला क्या है ना कि नोड जो भी है लाइक जीरो नोड और टू नोड्स है, ये दोनों नोड से हमें ट्रैवर्स करना है सभी लाइक नोड्स को। और जो भी डिस्टेंस है ना उसको जॉट डाउन करके रखो। नोड 1 से भी ट्रैवर्स करो सारी नोड्स को, और जो भी डिस्टेंस है उसको जॉट डाउन करके रखो। फिर नोड 2 से ना सारे डिस्टेंस लाइक सारे नोड्स को ट्रैवर्स करो, जो भी डिस्टेंस है उसको जॉट डाउन करके रखो। बाद में फिर लाइक अगर मैं बात करूं, जीरो से मुझे 2 पे जाने के लिए एक डिस्टेंस लगा, एक यूनिट डिस्टेंस लगा। ठीक है। और 0 से 0 पे आने के लिए 0 लगा। 0 से 3 तक जाने के लिए 2 डिस्टेंस लगा, 0 to 2 और फिर 2 to 3, 2 डिस्टेंस यूनिट लगा। 0 to 1 पॉसिबल ही नहीं है तो -1 लगा। अगर मैं इसको ग्राफ में ग्राफ नहीं बोल रहा हूँ मैं, अगर इसको एरे में ये लिख लूँ तो कुछ इस तरीके से डिस्टेंस लगा मेरा। 0 से 0 पे आने के लिए मतलब 0 से 0 का 0 डिस्टेंस, 0 से 1 पॉसिबल नहीं था, दैट इज -1। फिर 0 to 1 सॉरी 0 to 2 का जो डिस्टेंस था वो मेरा 1 था। एंड 0 to 3 का जो यूनिट डिस्टेंस था वो मेरा 2 था। तो ये हमने लिख लिया सिमिलर वे में। पहले नोट का हमने लिख लिया लाइक इसको नोट 2 मान लो। लेट मी रेज दिस। ये मेरा नोड 1 हो गया, नोड 1 का डिस्टेंस हो गया फॉर रेस्पेक्टिव नोड्स। अभी ये मेरा हो जाएगा नोड 2 का डिस्टेंस। नोड 2 क्या दिया हमें, नोड 2 बोला है 1। सारे डिस्टेंस को मैं रफ कर लेता हूँ एक बार। अभी नोड 2 मेरा 1 है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे यहाँ से 2 पे जाने के लिए कितना डिस्टेंस लगेगा, एक यूनिट डिस्टेंस लगेगा। और 1 से 1 पे रहने के लिए कितना, 0, मैं वहां पर ही खड़ा था। फिर 1 से 3 तक जाने के लिए 2 यूनिट डिस्टेंस लगेगा, कैसे, 1 to 2, 2 to 3। एंड 1 से 0 पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि पाथ है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, तो -1। इसको जस्ट जो भी लिखा है उसको लाइक 0 पे -1 है, 0 पे -1 है,
वन इंडेक्स पे मेरा 0 है, वन इंडेक्स पे 0 है, टू इंडेक्स पे 1 है, टू इंडेक्स पे 1 है, थ्री इंडेक्स पे 2 है, थ्री इंडेक्स पे 2 है। तो मैंने जस्ट डिस्टेंस निकाल लिया मेरा नोड 1 का और नोड 2 का। अभी क्या बोला है ना हमें कि हमें रिटर्न करना है इंडेक्स, यहाँ पर देखो, रिटर्न इंडेक्स ऑफ द नोड दैट कैन बी रीच्ड बाय बोथ द नोड। लाइक मुझे ऐसा नोड को रिटर्न करना है जहां पर मैं दोनों भी नोड से पहुंच सकता हूँ, लाइक नोड 1 से भी पहुंच सकता हूँ, नोड 2 से भी पहुंच सकता हूँ। और कुछ कंडीशन दी है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, लाइक मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ बोथ, लाइक ऑफ कॉमन नोड फ्रॉम नोड 1 एंड नोड 2 क्या है, अब देख लेते हैं। सो बोला है कि इस दोनों का मैक्सिमम ले लो। लाइक नोड 1, देखो, ये मेरा 0 इंडेक्स है, ये मेरा 1 इंडेक्स है, ये मेरा 2 इंडेक्स है, ये मेरा 3 इंडेक्स है। सो नोड 1 मेरा क्या था, 0 था। 0 से 3 तक जाने के लिए 2 यूनिट लगा, 0 से 2 तक जाने के लिए 1 यूनिट लगा, 0 से लाइक 1 तक जाने के लिए -1 लगा, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता पाथ। 0 से 0 तक 0 पाथ लगा, यूनिट डिस्टेंस लगा। अभी मुझे बोला है कि मैक्सिमम निकाल लो दोनों का। अभी है ना, यहाँ पर देखो, 0 से 0 आने के लिए मुझे 0 लगा, यूनिट डिस्टेंस लगा। बट क्या मैं 1 से 0 जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। 1 से 0 नहीं जा सकता ना, तो मैं ये इंडेक्स को कंसिडर ही नहीं करूंगा। अगर दोनों में लाइक बोला क्या है कि ना दोनों नोड से हम विजिट कर सके वैसा इंडेक्स हमें रिटर्न करना है। तो लाइक यहाँ से भी उसका डिस्टेंस कुछ आना चाहिए एंड यहाँ से भी कुछ डिस्टेंस आना चाहिए, तभी मैं बोलूंगा कि हाँ मैंने ये नोड से भी ये नोड को विजिट किया था एंड ये नोड से भी ये नोड को विजिट किया था। लाइक नोड 1 से भी मैं इस इंडेक्स को विजिट करके गया था एंड नोड 2 से भी मैंने इस इंडेक्स को विजिट करके गया था। तो इसलिए जहां पर अगर इन्हें दोनों में से कहीं भी एक जगह भी अगर मेरे को -1 दिख रहा है तो उधर डायरेक्टली -1 फिल कर दो। तो लाइक यहाँ पर -1 दिख रहा है, -1 फिल कर दिया। यहाँ पर भी -1 दिख रहा है, -1 फिल कर दिया। अभी क्या बोला, मैक्सिमम निकाल लो दोनों का। लाइक नोड 1 से नोड 1 से सेकेंड नोड तक जो डिस्टेंस था वो था 1, एंड नोड 2 से भी सेकेंड लाइक नोड का इंडेक्स था मेरा, जो डिस्टेंस लगा था वो था 1। दोनों का मैक्स निकालना है। मैक्स ऑफ 1, 1 क्या होता है, 1 ही होता है। सिमिलरली मैक्स ऑफ 2, 2 क्या होता है, 2 होता है। तो ये मेरा मैक्स डिस्टेंस हो गया, लाइक इतना डिस्टेंस लगेगा ही लगेगा इधर तक रीच करने के लिए फ्रॉम बोथ द नोड। लाइक अगर नोड 0 से जाऊंगा या नोड 1 से जाऊंगा, तो अगर दोनों भी नोड से मेरा पहुंच तो जाऊंगा 3 तक, बट जो मैक्सिमम डिस्टेंस लगेगा वो होगा 2, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस लगेगा वो होगा 1 फॉर इंडेक्स 2। ठीक है। अभी एक बार हमने मैक्स एरे बना लिया ना, तो अभी हमारा काम बहुत आसान है। जस्ट हमें क्या करना है, इसका मिनिमम निकाल लो। -1 को इग्नोर कर दो, -1 को कंसिडर नहीं करना। जस्ट इधर जो भी मिनिमम रहेगा वो निकाल लो। मिनिमम क्या है, 1 या 2? मिनिमम मेरा 1 होता है, तो ये हो गया मेरा मिनिमम। ठीक है, मिनिमम निकाल लिया। जो भी इंडेक्स होगा इसका या जो भी नोड तक ये होगा वो नोड मुझे रिटर्न करवाना है एज अ फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन है, काफी घुमावदार क्वेश्चन है मैं बोलूँ तो, क्योंकि करना कुछ नहीं, जस्ट डिस्टेंस निकालना है नोड 1 से नोड 2 से, एंड बाद में दोनों का मैक्स निकाल लो। लाइक दोनों भी डिस्टेंस का जो भी मैक्स होगा मैक्स निकाल लो। फिर है ना, जो फाइनल एरे हमारे पास बनेगा उसका मिन निकाल के उसका इंटीजर रिटर्न करवाना है। दैट्स इट, इतना सा ही क्वेश्चन है। तो अगर मैं एक मोटा मोटे हिसाब लिखो तो क्या करोगे आप, पहले डिस्टेंस एरे नहीं बनाओगे दोनों का, डिस्टेंस एरे फ्रॉम नोड 1 और नोड 2 दोनों से। मैं N1 और N2 लिख देता हूँ फॉर द टाइमिंग। नोड 1 और नोड 2 दोनों से डिस्टेंस एरे बना लो। उसके बाद सेकंड क्या करोगे, मैक्स निकाल लो। एक मैक्स एरे टाइप का बना लो कुछ, मैक्स एरे बन गया आपका। उसके बाद थर्ड क्या करोगे, थर्ड इजी है, लाइक जस्ट मिनिमम निकाल लो। मिनिमम वैल्यू जिसका भी होगा उसमें, ये मैक्स एरे में, उसका इंडेक्स रिटर्न करवा दो। रिटर्न इंडेक्स, रिटर्न इंडेक्स, बस इतना सा क्वेश्चन है। डिस्टेंस निकालना काफी इजी है, हमें मालूम है डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं।
ग्राफ का सम है, सब नोड को मेरे को ट्रैवर्स करना है और डिस्टेंस लाइक एक एक यूनिट से बढ़ाना है। अगर मैं 1 से 2 तक जा रहा हूँ तो 1 यूनिट बढ़ेगा, 2 से 3 जा रहा हूँ तो 1 यूनिट बढ़ेगा, 0 से 2 जा रहा हूँ तो 1 यूनिट बढ़ेगा। सो क्या कर रहा हूँ मैं, ट्रैवर्स करना है। और ट्रैवर्स के लिए अपने को मालूम है कि ग्राफ और ट्री में दो ऑप्शन है, इधर हम DFS यूज कर सकते हैं और BFS यूज कर सकते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च। अभी इस क्वेश्चन के लिए मैं DFS यूज कर रहा हूँ, डेप्थ फर्स्ट सर्च। आप चाहो तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी ये सेकंड एग्जांपल और है, वो भी देख लेते हैं। अभी यहाँ पर देख ही लेते हैं पहले सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल क्या है, 4 3 0 5 3 -1। ये एच दिया था, लाइक एच एरे दिया था। नोड 1 मेरा बोला है 4 है, नोड 2 बोला है 0। अभी 0 to 4 यानी कि 0 to 4 में ट्रैवर्स कर सकता हूँ, 1 to 3 ट्रैवर्स कर सकता हूँ, 1 to 3 ट्रैवर्स कर सकता हूँ, 2 to 0, 2 to 0, 5 लाइक 3 to 5, 3 to 5, 5 to -1, 5 to -1, लाइक 5 से मैं किधर भी नहीं जा सकता हूँ। अभी मेरे को पहले क्या करना रहेगा, डिस्टेंस एरे निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस एरे एक बार बना लो सबका, लाइक इस नोड से सब नोड तक विजिट करने का कितना डिस्टेंस लग रहा है, और नोड 2 से सब नोड को विजिट करने का कितना डिस्टेंस लग रहा है। दो डिस्टेंस एरे मैंने बना लिया यहाँ पर। पहले देख लो, नोड 1 क्या है मेरा, 4 बोला है। अभी 4 से 4 तक का कितना लगेगा, 0 लगेगा, इसलिए मैंने 0 फिल किया। अभी 4 से 3 का कितना लगेगा, 1 लगेगा, 3 तक का 1 लगेगा। 4 से 3, देन 3 से 5, 5 तक का कितना लग रहा है मेरा, 2 लग रहा है, 5 तक 2 लगा। 1 तक पॉसिबल पाथ है, नहीं है, तो -1 डाल दो। 0 तक पॉसिबल पाथ है, नहीं है, तो -1 डाल दो। 2 तक पॉसिबल पाथ है, रिवर्स है, कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो, पॉसिबल पाथ नहीं है, -1 डाल दो। अब ये फोर्थ लाइक नोड 1 से तो मैं ट्रैवर्स कर लिया सब जगह, ये मेरा नोड 1 का हो गया डिस्टेंस एरे, नोड 1 का। ठीक है, अभी सिमिलरली नोड 2 का बना लो डिस्टेंस एरे। लाइक नोड 2 क्या बोला है, 0। अभी 0 से 4 तक का कितना लगेगा, 1 यूनिट लगेगा। 0 से 0 का 0 यूनिट लगेगा। 0 से 3 तक का कितना लगेगा, 2 यूनिट। 0 से 4 और 4 से 3, 2 यूनिट लग गया। अभी 0 से 5 तक का 1 2 3, 3 यूनिट लगा। ठीक है, 0 से 1 पॉसिबल है, नहीं, पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, -1 डाल दो। 0 to 2 पाथ एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, -1 डाल दो। ठीक है, अभी ये भी मेरा डिस्टेंस एरे बन गया फ्रॉम नोड 2। नोड 1 का डिस्टेंस एरे बन गया, नोड 2 का डिस्टेंस एरे बन गया, काम इजी है। अब तो जस्ट हमें यहाँ पर एक एरे बनाना है जो मैक्स काउंट करेगा, और हमें ये मेक श्योर करना है कि हम उस नोड को, उस पर्टिकुलर नोड लाइक उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे दोनों जगह विजिट कर रहे हो, लाइक नोड 1 से भी विजिट किए हो और नोड 2 से भी विजिट किए होंगे, तभी मैं उस पार्ट को लाइक उस टाइम कंसिडर करूंगा और मैक्स फाइंड आउट करूंगा दोनों भी का, नोड 1 का वैल्यू भी और नोड 2 के एलिमेंट का वैल्यू भी। अभी देखो यहाँ पर -1 था पहले में, ठीक है मैं नहीं लूंगा, -1 है। यहाँ पर ही -1 है, नहीं लूंगा, -1 डाल दूंगा। -1 है, नहीं लूंगा, -1 डाल दिया। फिर यहाँ पर क्या है, दोनों जगह कुछ तो वैल्यू है, लाइक 0 या 1 या 2 या 3, कुछ तो वैल्यू है दोनों जगह, -1 नहीं है। तो मैं दोनों में मैक्स निकाल लूंगा। मैक्स क्या है, 1, 2, 2 होता है। सिमिलरली 0 और 1 यहाँ पर है, -1 नहीं है, तो ये दोनों भी मैक्स निकाल लो, 1 हो गया। अभी ये दोनों का मैक्स निकाल लो, 3 हो गया। ठीक है, अभी ये मेरे पास क्या बन गया, कैरे बन गया, जो लाइक मैक्स काउंट दे रहा है हमें, मैक्सिमम डिस्टेंस या फाइनल डिस्टेंस कुछ भी बोलो। ठीक है, अभी ये डिस्टेंस अपने लाइक ये हमारे पास आ गया। अब इसका मिनिमम निकाल लो। मिनिमम क्या होगा इसका, 1, 2, 1, 3, -1 को कंसिडर मत करना। कोड करते वक्त मैं -1 को इन्फिनिटी से रिप्लेस कर दूंगा, बेस्ट रहेगा। सो हमें -1 की फिक्र ही नहीं होगी फिर ये देखो, 2, 1, 3। अभी इसमें से मिनिमम क्या है मेरा, 1 है, एंड 1 कौन से इंडेक्स का है, 4 का है। तो मैं क्या करूंगा ना, 4 रिटर्न करवा दूंगा एज अ फाइनल आंसर। तो ये है मेरा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का, फाइनल आंसर 4।
ठीक है, फाइनल आंसर क्या है इसका? 4। ये क्वेश्चन था, ये आंसर हो गया। हमने प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग देख ली है, इंट्यूशन और वे भी देख लिया है, अप्रोच के बारे में बात कर चुके हैं हम। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द जावा कोड, जो हमारा फेवरेट है, सोल्यूशन। ठीक है, जैसे मैंने बोला था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना लेंगे। ट्री का लाइक ट्री या ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना लेते हैं। सो जो मैंने यहाँ पर बोला था, मैं सिर्फ वो काम करूंगा। मैंने एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना ली, एक मैप बना लिया इंटीजर और लिस्ट ऑफ इंटीजर टाइप का। जस्ट मैंने वैल्यूज को पुट कर दिया, लाइक इंडेक्स और उसका पर्टिकुलर जो भी मैं ट्रैवर्स कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर इंडेक्स से। ठीक है, अभी जैसे हमें कितने एरे की रिक्वायरमेंट थी, हमें 3 एरे की रिक्वायरमेंट थी। हमने यहाँ पर देखा था, नोड 1 से भी डिस्टेंस चाहिए था, नोड 2 से भी डिस्टेंस चाहिए था, और एक फाइनल डिस्टेंस टाइप का कुछ चाहिए था। तो मैंने 3 एरे बना लिया, 3 एरे बना लिया ऑफ लेंथ n। उसके बाद मैं तीनों एरे को कुछ ना कुछ फिल करवा दिया। लाइक पहले वाले एरे को -1 से फिल करवा दिया, पहले सेकंड 2 एरे को, फर्स्ट एंड सेकंड एरो एरे था जो हमारे पास, उसको -1 से स्टार्टिंग में फिल करवा लिया था। और जो थर्ड एरो था उसको इन्फिनिटी से फिल करवा दिया, लाइक इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, पॉजिटिव इन्फिनिटी मेरे हिसाब से। अभी एक मेक श्योर करना है यहाँ पर बोला है कि दैट एजेस में कंटेन साइकिल, तो हमें देखना पड़ेगा कि हम सेम लाइक जो नोड है उसको बार बार विजिट ना करें। तो इसलिए मैंने एक विजिटेड करके एक एरे बना लिया, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि मैं एक एलिमेंट या एक नोड को बार बार विजिट ना करूं। तो मैंने जस्ट उसको फिल करवा लिया इनिशियली सारे फॉल्स, लाइक मैंने अब तक किसी को विजिट नहीं किया है। उसके बाद मैंने डीएफएस लगा दिया, डीएफएस लगा के जस्ट मैं डिस्टेंस अपडेट करवा लूँ, डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2। डीएफएस लगाया मतलब क्या, कि हाँ मुझे ये एरे मिल जाएगा नोड 1 और नोड 2 का डिस्टेंस एरे। और एक बार हमें नोड 1 और नोड 2 का डिस्टेंस एरे मिल गया, फिर तो काम बहुत आसान था, जस्ट मैक्स निकाल लो। और ये मेक श्योर करना है कि ये ना जो डिस्टेंस 1 का जो एलिमेंट है -1 ही होना चाहिए, एंड मेरा डिस्टेंस 2 का एलिमेंट -1 ही होना चाहिए। लाइक दोनों भी एलिमेंट में कोई भी एक एलिमेंट -1 ही होना चाहिए, दोनों में कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू या 0 वैल्यू होगा चलेगा मुझे। -1 एक में भी आया तो मैं उस पर्टिकुलर इंडेक्स को कंसिडर ही नहीं करूंगा फाइनल इंडेक्स में, जो मेरा फाइनल एरे है उसमें कंसिडर नहीं करूंगा। अगर ठीक है -1 नहीं है तो मैं क्या कर रहा था, मैक्स निकाल रहा था नोड 1 एरे का और नोड 2 एरे डिस्टेंस एरे का, जो भी मैक्स होगा वो मैं फाइनल में पुट कर दिया। एक बार हमने ये ट्रैवर्स कर लिया और हमारे पास फाइनल मेंटेन हो गया। उसके बाद हमने क्या किया था, जस्ट हमें मिनिमम निकालना था, और मिनिमम के लिए एक रेफरेंस ले लो। चलो मैंने इनिशियल रेफरेंस माना कि इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। उसके बाद है ना जस्ट मैंने एक एक वैल्यू को ट्रैवर्स किया और चेक किया कि मेरा रेफरेंस क्या बड़ा है क्या। अगर बड़ा है तो रेफरेंस को अपडेट कर दो, साइमल्टेनियसली आंसर को अपडेट कर दो। आंसर मेरा आई हो जाएगा, मुझे क्योंकि नोट रिटर्न करना था ना, तो इसलिए आई हो जाएगा। एंड अगर मेरा यहाँ पर डिस्टेंस कुछ आता ही नहीं है, कुछ कॉमन आते ही नहीं है, तो इन दैट केस मुझे क्या रिटर्न करना था, -1। तो इसलिए मैंने आंसर को इनिशियलाइज भी -1 से किया। एंड डीएफएस का कोड देख लेते हैं। डीएफएस तो 4 लाइन का कोड है, कुछ नहीं, जस्ट हम विजिटेड पे आए हैं क्या। अगर ऑलरेडी इस एलिमेंट को विजिट कर चुके हैं तो जस्ट रिटर्न करवा दो, आगे विजिट करके फायदा नहीं है क्योंकि ये एलिमेंट ऑलरेडी विजिटेड है। अगर है ना ठीक है विजिटेड नहीं है तो मैं उसको विजिट मार्क कर दूंगा जब मैं फर्स्ट टाइम जाऊंगा तो। एंड उसके बाद जो भी उसका ना कॉस्टिंग होगा, उस एलिमेंट तक पहुंचने के लिए जो भी कॉस्टिंग लग रहा है मेरा, वो मैंने ये एरे में डिस्टेंस में स्टोर करवा लिया। लाइक डिस्टेंस ऑफ दिस करंट इंडेक्स पे पहुंचने के लिए मुझे इतनी कॉस्टिंग लगी, सो मेरा डिस्टेंस भी मेंटेन हो गया। एंड उसके बाद जस्ट मैं फॉर ये कर दिया मैंने मैप से, एडजेसेंसी मैट्रिक्स थी हमारे पास, उधर से ना उठा लो कि ना करंट से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। लाइक करंट 0 से 2 जा सकते हैं, 2 से 3 जा सकते हैं, 3 से -1 जा सकते हैं। तो जस्ट उसके चाइल्ड को उठा लो और चेक कर लो कि ये ना वो चाइल्ड -1 तो नहीं है। ठीक है, -1 नहीं है मतलब कहीं तो जा सकते हैं, और वो विजिटेड भी नहीं है,
ठीक है, मैं उसको अगर विजिटेड नहीं है तो वापस से ट्रैवर्स करके आगे फाइंड करने की कोशिश करूंगा। दैट्स इट, इतना सा कोड है, सबमिट करके देख लेते हैं एक बार। एंड हाँ गाइस, तुम लोग है ना सब्सक्राइब सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, क्योंकि तुम वीडियोस देख के जस्ट चले जाते हो। डू सब्सक्राइब आवर चैनल, सो मैं भी मोटिवेटेड हूँ। एंड आई विल पोस्ट वीडियो, लाइक और भी वीडियोस मुझे डालने हैं इस पे, लेट कोड एंड क्वेश्चंस पे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज डीएफएस का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करने के लिए, वो बिग O होगा, क्योंकि हम हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करेंगे एंड डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। उसके बाद फिर हमने क्या किया, डीएफएस लगाया, डीएफएस लगाया 2 बार, वो ठीक है, बिग O प्लस एक बार सब ये मेंटेन किया, ये किया। तो आप देख रहे हो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, बिग O ही हो जाएगा, क्योंकि हमने कुछ भी ना लूप के अंदर लूप नहीं किया है, जस्ट एक ही लूप लगाया एंड सब चीजों को, लाइक फर्स्ट वाले बिग O हमारा होगा डीएफएस के लिए, पहले नोड डिस्टेंस के लिए। सेकंड मैंने लगाया डीएफएस, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O थी। थर्ड मैंने लगाया फाइनल एरे मेंटेन करने के लिए, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O थी। एंड फाइनली मीन निकाला बिग O, that comes to be big O. And here we end our today video. So thanks for watching this video and do subscribe our channel for more updates.